नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं कि राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, सीपी जोशी जो एक ब्राह्मण चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रहे हैं इतने लंबे समय से, और अब उनका इस्तीफा अपने आप में संदेह के तौर पर देखा जा रहा है। प्रश्न भी बहुत सारे लग रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर विधानसभा चुनाव से पहले सीपी जोशी का इस्तीफा क्या बयां करता है, इसके क्या मायने हैं और भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में क्या नुकसान पहुंचने वाला है। इसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि आखिर सीपी जोशी ने इस्तीफा क्यों दिया है। तो सबसे पहले एनडीटीवी की खबर पर ध्यान दीजिए। सीपी जोशी ने राजस्थान बीजेपी प्रध्यक्ष पद से इस्तीफा की पेशकश की है। क्या किरोड़ी लाल मीणा को मिलेगा मौका? दोस्तों, आपको बता दूं कि बीते वक्त किरोड़ी लाल मीणा ने कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। भारतीय जनता पार्टी के लिए सीपी जोशी का इस्तीफा दूसरा बड़ा झटका है, क्योंकि दौसा के किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में लड़खड़ा गई है और अब प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में उपचुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसे देनी है, ये अपने आप में सवाल खड़ा हो गया है। इससे पहले आपको बता दूं कि सीपी जोशी ने 2 मर्तबा इस्तीफे की पेशकश की थी। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जब भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे मैंडेट से जीती थी, उसके बावजूद सीपी जोशी ने इस्तीफा पेश किया और अब जब लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचा है, तो उसके बाद भी सीपी जोशी ने इस्तीफा पेश किया। इससे पहले विधानसभा चुनाव से पहले भी सीपी जोशी ने पेश किया था इस्तीफा, लेकिन उसे स्वीकार इसलिए नहीं किया गया क्योंकि अगर उसे स्वीकार कर लिया जाता तो भारतीय जनता पार्टी के मोदी शाह पर उन्हें भी जिम्मेदारी हार की लेने पड़ जाती। मसलन अब भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा तो नहीं स्वीकार किया, लेकिन अब सीपी जोशी के इस्तीफे को स्वीकृत कर लिया जाएगा। अब क्यों स्वीकार किया जाएगा, इसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले कुछ खबरें पढ़िए और जानिए कि असल इसका मतलब क्या है। बता दें कि राजस्थान में अगले कुछ दिनों में 5 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी इस चुनाव के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पार्टी का लोकसभा चुनाव में 2019 के मुकाबले बेहद खराब प्रदर्शन रहा। इसके पीछे जातिगत समीकरण समेत कई कारण माने जाते हैं। राजस्थान की 25 सीटों में बीजेपी 14 सीटें ही जीत सकी। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार कांग्रेस 8 और उसकी गठबंधन सहयोगी ने 3 सीटें जीती। आपको याद होगा वसुंधरा राजे और सतीश पुनिया के बीच में जब राजस्थान में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ था, तब सतीश पुनिया को रिप्लेस यहां पर सीपी जोशी के द्वारा किया गया था और इसका कारण ये बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का तख्ता पलट ना हो जाए, पार्टी के अंदरूनी आवाज जो उठ रही है बगावत की, उसे ज्यादा तवज्जो ना दी जाए, उसे बढ़ावा प्रोत्साहन ना मिले, इसलिए सीपी जोशी जो एक शांत नेता के तौर पर एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में देखे जाते हैं, उन्हें ये पद दे दिया जाए। लेकिन अब इस्तीफे को लेकर इसके आगे का क्या हो सकता है परिणाम, वो आपको बताते हैं। देखिए, बीजेपी के संगठन में कई वर्षों बाद ऐसा हुआ है कि सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण, उपाध्यक्ष भी ब्राह्मण और कार्यालय प्रभारी भी ब्राह्मण है। ऐसे में अब पार्टी यहाँ किसी अन्य जाति के नेता को अध्यक्ष पद पर बैठा सकती है। आपको बता दूं कि दिया कुमारी एक क्षत्रिय चेहरा, राजपूत चेहरा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर दिया कुमारी को भी प्राथमिकता दे दी जा सके। और साथ ही जो चीफ मिनिस्टर डिप्टी है वो भी एक ओबीसी, एक पिछड़े वर्ग का चेहरा है, तो हो सकता है कि उनको भी प्राथमिकता दी जा सके। यहाँ पर मौजूदा जो मुख्यमंत्री भजन लाल भी एक ब्राह्मण चेहरा, प्रदेश अध्यक्ष भी ब्राह्मण है, और ऐसे में ब्राह्मण चेहरे के दम पर राजस्थान में जीत हासिल करना भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि राजस्थान में जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्राह्मण, जाट, ठाकुर जो उच्च बिरादरी है वो पहले से ही नाराज चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी से। कारण बहुत से बताए गए कि बीजेपी ने एक टिकट नहीं दिया, साथ ही किसान आंदोलन और महिला पहलवानों का आंदोलन भी एक बड़ा मुद्दा रहा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सीपी जोशी के इस्तीफे के बाद इनके विकल्प के तौर पर एक नॉन ब्राह्मण चेहरे को प्रदेश प्रभारी बनाया जा सकता है। देखिए इस खबर को, ओबीसी या एससी वर्ग के नेता दाव खेल सकती है बीजेपी। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अगर सीपी जोशी का इस्तीफा मंजूर हो गया तो बीजेपी इस बार किसी ओबीसी या एससी वर्ग के नेता पर दाव खेल सकती है।
चर्चा ये भी है कि पार्टी किसी महिला नेता को भी इस पद पर बिठा सकती है। अगर अगस्त तक राजस्थान बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया तो उपचुनावों के लिए जातिगत समीकरणों का फायदा मिल सकता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया कि दिया कुमारी जो कि उप मुख्यमंत्री भी है, जो एक राजपूत चेहरा है, अगर बीजेपी एक नॉन ब्राह्मण चेहरा देखना चाहती है तो दिया कुमारी को ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और अगर ओबीसी या एससी वर्ग को प्राथमिकता देनी है तो यहाँ पर किसी और नेता को प्राथमिकता दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल सीपी जोशी का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी शॉकिंग तो नहीं है, लेकिन बहुत ही जो है नुकसान हो सकता है, क्योंकि नुकसान अभी जातीय समीकरण को किस तरीके के से साधना है ये बीजेपी के लिए एक चुनौती हो सकती है। हालांकि ब्राह्मण चेहरे होने की वजह से सीपी जोशी को ज्यादा फायदा नहीं मिला और लोकसभा चुनावों में हार जो मिली है, क्योंकि 2019 के मुकाबले इस बार क्लीन स्वीप नहीं कर पाई है बीजेपी राजस्थान में, और इसकी बड़ी वजह जातीय समीकरण ही मानी जा रही है। दूसरी तरफ अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो केशव प्रसाद मौर्य और योगी के बीच की अंदरूनी खेमे की लड़ाई जो है वो अंकुश उस पर नहीं लग रहा है, यानी उत्तर प्रदेश में भी बगावती स्वर देखने को मिल रहे हैं, वहां पर भी जातीय समीकरण को साधना है। तो उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण को साधना है, राजस्थान में भी अब यही बड़ी एक चुनौती है। और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष और इससे पहले किरोड़ी लाल मीणा का बतौर कृषि मंत्री का इस्तीफा अपने आप में क्या नतीजा लेकर आएगा ये देखना दिलचस्प होगा। खैर, एक बात जो सार के तौर पर कहा जा सकता है वो ये है कि भाजपा को विधानसभा चुनावों से पहले झटके पर झटके लग रहे हैं। वहीं हरियाणा में भी विधायकों का जो है इस्तीफे का दौर चल रहा है। हरियाणा में नामांकन हो रहा है और एक सीट पर भारी भरकम संख्या में लोग अपना नामांकन दर्ज करवाने पहुंच रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। तो बीजेपी के लिए यहाँ पर न केवल उत्तर प्रदेश और राजस्थान बल्कि हरियाणा में भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इन सभी समस्याओं से कैसे कॉम्बैट कर पाती है। क्या लगता है आपको इस पूरी खबर पर? कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।